हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है AK स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी नोट्स की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिक्सिया का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था एंड आज हम रिक्सिया का सेकंड पार्ट देखते हैं। रिक्सिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके एग्ज़ाम पेपर में रिक्सिया का अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको स्टार्टिंग से ही क्लासिफिकेशन एंड अक्रेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड लाइफ साइकिल आपको पूरा ही बताना पड़ेगा 8 नंबर के क्वेश्चंस में। एंड अगर 3 नंबर का क्वेश्चंस आता है तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ही रिक्सिया के बारे में बताना होता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और तैयार करके ही आप अपने एग्ज़ाम पेपर में जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द्वारा होता है, जो क्रमशः एंथीरिडियम तथा आर्चिगोनिया कहलाते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल जननांगों के द्वारा, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथीरिडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरिडियम। मैच्योर एंथीरिडियम एक गोल, ओवल अथवा क्लब शेप्ड संरचना होती है। एंड यानी कि जो मैच्योर एंथीरिडियम होगा वो या फिर तो राउंडेड होगा, यानी कि गोलाकार होगा, या ओवल शेप्ड अंडा के आकार का होगा। एंड क्लब शेप्ड का मतलब है हनुमान जी का जो से गदा होता है उस टाइप का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स का साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य सघन होता है। यानी कि एंथीरिडियम के अंदर एंड्रोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि ये एंथीरिडियम है एंड इनके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स इस तरीके से पाई जाती हैं। और इन्हीं के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है, जो कैसा हो जाता है, सघन यानी कि डेंस्ड हो जाता है। जैसे ही डेंस्ड होता है तो क्या होता है, तथा इसके डाइगोनल डिवीजन से दो एंड्रोसाइट्स बनती हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट्स का प्रोटोप्लाज्म कायांतरित होकर एक एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। यानी कि एंड्रोसाइट सेल से ही एंड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगी। इनसे ही एक एंड्रोसाइट सेल्स से दो एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार एक ही एंथीरिडियम में सैकड़ों एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। प्रत्येक एंथ्रोजॉइड्स एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रक्चर होती है, कर्व्ड। इसके अगले भाग में दो सेल्स पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। मैच्योर आर्चिगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड इसमें प्रत्येक आर्चिगोनियम एक आधारी फूले हुए वेंटर तथा एक लंबी नेक में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि
एक फ्लास्क शेप्ड होती है। आर्चीगोनियम की आकृति या शेप कुछ ऐसी होती है। ये नीचे वाला पार्ट वेंटर कहलाता है एंड ये ऊपर वाला पार्ट नेक कहलाता है। नेक सेल्स में नेक सेल्स में छह उदग्र कतारों से निर्मित होती है तथा प्रत्येक कतार में 6 से 9 तक सेल्स पाई जाती हैं जो एक लाइन में व्यवस्थित रहती हैं। नेक के एपेक्स पर 4 अपेक्षाकृत बड़े आकार की कवर सेल्स होती हैं एंड वेंटर में एक आधारीय बड़ी एग सेल्स तथा ऊपरी अपेक्षाकृत छोटी वेंटर कैनाल सेल्स पाई जाती है। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एंथीरिडियम के स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एंथीरिडियम के स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे बाहर की साइड देखा जाए तो ये पूरी एक एंथीरिडियम है, ये गोलाकार, एंड ये चारों तरफ से जैकेट के द्वारा कवर्ड होती है। नीचे की साइड एक स्टॉक्स पाई जाती है एंड इसी एंथीरिडियम के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंड्रोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं जिसमें डिवीज़न होने से ही एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं। इसके ऊपर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे एंथीरिडियल कैविटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बीच वाला जो पोर्शन है यही एंथीरिडियम है। एंथीरिडियम के अंदर एंड्रोसाइट्स सेल्स पाई जाती हैं। एंड्रोसाइट सेल्स ही डिवाइडेड हो करके एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन करती हैं और प्रत्येक एंथ्रोजॉइट्स कर्व्ड शेप्ड होता है, यानी कि इस तरीके का होता है। एंड इसके आगे इसके नीचे क्या पाई जाती है, स्टॉक सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्चीगोनियम के स्ट्रक्चर। आर्चीगोनियम में मैंने आपको अभी बताया था कि इसके सबसे पहले तो आर्चीगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड होती है। इसके नीचे का फूला हुआ भाग वेंटर कहलाता है एंड ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये नेक कहलाता है। इसमें ऊपर की साइड 4 सेल्स पाई जाती हैं जिनको कवर सेल्स कहते हैं एंड इसमें 6 से लेकर 9 की संख्या में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड वेंटर कैनाल सेल्स नीचे वाली सेल्स कहलाती है। इसके वेंटर में ही एग प्रेजेंट होता है एंड यही पूरी आर्चीगोनिया होती है। आर्चीगोनियम के अंदर एग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथीरिडियम क्लियर हो गया होगा एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्चीगोनियम भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर अत्यंत आवश्यक होता है। प्रायः थैलस की डॉर्सल फरो पर ओस अथवा वर्षा के जल की एक थिन फिल्म होती है। एंथ्रोजॉइड्स वाटर में तैरते हुए एंथीरिडियम से आर्चीगोनियम के माउथ पर पहुंचते हैं। यानी कि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, एंथ्रोजॉइड्स जो है वो कर्व शेप्ड होता है एंड आर्चीगोनियम के स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये एंथ्रोजॉइड्स इसके माउथ के ऊपर तक आ जाता है। इसके अतिरिक्त नेक कैनाल सेल्स तथा वेंटर कैनाल सेल्स के जैसे कि ये स्ट्रक्चर थी एंड यहाँ पे आकर बैठ गया था। नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स विघटित हो जाती हैं।
विघटन के लिए वाटर आवश्यक होता है। मतलब कि ये वाली सेल्स यानी कि नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स सब नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, सामान्यतः केवल एक एंथ्रोजॉइड्स जो सबसे पहले आर्चिगोनियम में प्रवेश करता है एग से समायोजित होकर oospore बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनाता है। सबसे पहले ये है आर्चिगोनियम, ये इसकी नेक कैनाल सेल्स है एंड ये इसका फूला हुआ भाग वेंटर कैनाल सेल्स होता है। वाटर की प्रेजेंस में नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स नष्ट हो जाती हैं और इसी के अंदर एग पाया जाता है। जैसे ही कोई भी एंथ्रोजॉइड सबसे पहले इसके माउथ पर पहुंचता है वो एग से फ्यूज होकर यानी कि एग से फर्टिलाइजेशन करके oospore बना देता है। यहाँ से ये क्या कहलाएगा, oospore कहलाएगा, oospore बना देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या होता है। नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक फेज, इसमें क्या होता है, oospore जैसे ही बन जाता है फर्टिलाइजेशन के तुरंत पश्चात oospore यानी कि निषाक्त जो होता है वो oospore ही कहलाता है, अमाप में यानी कि अपनी अमाप में वृद्धि करता है। जो oospore बनाता है ये सबसे पहले तो ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है तथा ये वेंटर की संपूर्ण कैविटी को घेर लेता है। यानी कि अभी ये पूरी प्रोसेस वेंटर के अंदर हो रही थी तो इसको पूरा घेर लेता है। इसी समय यह अपने चारों तरफ की वॉल स्रावित करता है यानी कि एक वॉल सिक्रेट करता है, एक भित्ति बन जाती है तथा शिशु स्पोरोफाइट के चारों ओर 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जैसे oospore सबसे पहले अपनी साइज में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है और अपने चारों ओर डबल मेम्ब्रेन का कैलिप्ट्रा बना लेता है, डबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। oospore में फर्स्ट डिवीजन प्रायः अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है यानी कि ट्रांसफर डिवीजन द्वारा होता है, ट्रांसफर डिवीजन द्वारा होता है। चलिए देखते हैं, जैसे ही ये oospore इसमें इस तरीके का डिवीजन जो होता है हॉरिजॉन्टली ये ट्रांसफर डिवीजन कहलाता है एंड जब ऊपर की साइड होता है तो वो लॉन्जिट्यूडनल कहलाता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे 2 समान अपाप की 2 सेल्स बन जाती हैं। जब इस तरीके से डिवीज़न होगा तो ये वाली सेल्स और ये वाली सेल्स दोनों बराबर हो जाती हैं तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं जैसे ही डिवीज़न स्टार्ट दूसरा डिवीज़न होता है उससे 4 सेल्स से एक क्वाड्रेट का निर्माण होता है। मतलब फर्स्ट डिवीज़न होता है इस तरीके से, दूसरा डिवीज़न होता है एंड तीसरे डिवीज़न के फलस्वरूप 8 सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तथा इन सेल्स में अनेक अनियमित डिवीज़न होते जाते हैं। पहला डिवीज़न होता है जिससे कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड दूसरा डिवीज़न होता है तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगेन थर्ड डिवीज़न होता है जिससे 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से ये डिवीज़न चलता रहता है, अनियमित डिवीज़न होते रहते हैं जिससे 20 से 40 सेल्स का एक पिंड डेवलप्ड होता है जिसके फलस्वरूप एक परिधीय एम्फीथीशियम तथा सेंट्रल एंडोथीशियम बनती है। एक एम्फीथीशियम बनती है जो बाहर की साइड होती है, एक सेंट्रल एंडोथीशियम बनती है जो अंदर की साइड होती है। एक्सोथीशियम से एक स्टाइल जैकेट यानी कि बाहर वाली से एक स्टाइल जैकेट का फॉर्मेशन होता है और एंडोथीशियम सेल से आर्चीस्पोरियल
आर्चीस्पोरियम के रूप में कार्य करती है तथा इसके रेडिविजन से स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, जो स्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं, स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिस स्पोरोजिनस सेल्स ही स्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। स्पोर मदर सेल्स स्पोर यानी कि बीजाणु निर्मित करने में असफल रहती हैं, मतलब कि स्पोर मदर सेल्स है तब भी स्पोर्स निर्मित नहीं कर पा रही हैं। ये नर्स सेल्स के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो नर्स सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। चलिए देखते हैं नर्स सेल्स का काम क्या होता है। नर्स सेल्स जो होती हैं ये डेवलपिंग स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती हैं, यानी कि जो स्पोरोफाइट्स है उसको न्यूट्रिशन यानी कि भोजन पानी उसको प्रदान करने में हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट्स। रिक्सिया का मैच्योर स्पोरोफाइट मदर गैमेटोफाइट की वेंट्रल सरफेस पर धसे स्पोर सैक अथवा कैप्सूल द्वारा निरूपित होता है। इसमें फुट सीटा कंपल्सरी अब्सेंट होता है। वैसे क्या होता है स्पोरोफाइट में, फुट नीचे की साइड, फुट सीटा एंड कैप्सूल पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स की क्वालिटी होती है, लेकिन रिक्सिया में फुट एंड सीटा नहीं पाया जाता है, इसमें केवल कैप्सूल ही प्रेजेंट होता है। अब स्पोर सैक के चारों ओर एक डबल लेयर्ड कैलिप्ट्रा का आवरण होता है। अभी मैंने समझाया था आपको कि स्पोर्स के चारों ओर क्या बन जाता है, वो स्पोर के चारों ओर कैलिप्ट्रा डबल लेयर्ड बन जाता है, जो रियलिटी में गैमेटोफाइट का ही एक भाग होता है। कैलिप्ट्रा की भीतरी परत का भी विघटन हो जाता है। जैसे ही कैलिप्ट्रा की भीतरी परत यानी कि इनर लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूनिलेयर्ड कैलिप्ट्रा के भीतर अनेक स्पोर टेट्रेड देखे जा सकते हैं, यानी कि कैलिप्ट्रा जो होता है बाहर वाली नष्ट हो जाती है, लेकिन अंदर वाली जो कैलिप्ट्रा होती है उसमें अनेक स्पोर्स टेट्रेड देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पोर। स्पोर गैमेटोफाइट जनरेशन की मदर सेल्स है, यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन की मदर सेल्स है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। स्पोर्स टेट्रेड स्पोर्स जो बने थे इसमें डिवीज़न होता है, जिससे कि चार स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से क्या होता है स्पोर का जर्मिनेशन सॉइल यानी कि मिट्टी में वाटर की इनफ क्वालिटी उपलब्ध होने पर होता है, यानी कि स्पोर्स जो होता है ये जर्मिनेट करेगा जब मिट्टी में पानी की मात्रा ठीक ठाक होगी, यानी कि उपलब्धता पर्याप्त होगी, तब ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद चलिए इसका सबसे पहले हम लोग इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट होती है रिक्सिया की, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथीरिडियम कहलाता है, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम कहलाता है। एंथीरिडियम एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस्ड करता है, एंड आर्चिगोनियम एग प्रोड्यूस्ड करती है, एंड देन इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, एग एंड एंथ्रोजॉइड्स का। दोनों oospore या जाइगोट बनाते हैं। oospore भी इसी को कहते हैं एंड जाइगोट भी इसी को बोलते हैं।
एंड जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरोफाइट प्रत्येक स्पोरोफाइट फुट सीटा एंड कैप्सूल पाया जाता है, यानी कि स्पोरोफाइट फुट सीटा एंड कैप्सूल का बना होता है, जिसमें रिक्सिया में फुट एंड सीटा एब्सेंट होता है, केवल कैप्सूल ही पाया जाता है। कैप्सूल के अंदर टेट्रेड यानी कि स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें मियोसिस डिवीज़न होता है एंड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जर्मिनेशन करके या जर्मिनेट करके ये न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है। ब्रायोफाइट्स में यानी कि रिक्सिया में गैमेटोफाइटिक स्टेज ज़्यादा लार्ज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज छोटी होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।